नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर हंसना हंसाना शुरू करते हैं। 100 रोगों की एक दवाई, खुलकर हंस लो मेरे भाई। तो फिर हंसना शुरू करते हैं। चलो शुरू किया। तलाक के बाद जब जज ने भरण पोषण के लिए आधी तनख्वाह देने का फैसला दिया तो पति जोर जोर से हंसने लगा। जज बोला, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? पति बोला, क्योंकि ये पहले तो पूरी की पूरी ही रख लेती थी। एक बार एक पति पिकनिक पर अपनी पत्नी को शमशान घाट पर ले आया तो पत्नी बोलती है, ये कहाँ लेकर आ गए? तो पति बोलता है, अरे पगली, लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। राहुल रसगुल्ले बेच रहा था, तभी एक ग्राहक रसगुल्ले की दुकान पर पहुंचा और राहुल से बोला, रसगुल्ले की दुकान तो तेरे पापा की है, तेरा खाने का मन नहीं करता? तो राहुल बोला, बहुत मन करता है अंकल, लेकिन पापा गिनकर रखते हैं, इसलिए बस चूस के वापस रख देता हूँ। एक मरीज डॉक्टर के पास पहुंचा और डॉक्टर साहब से बोला, मुझे बीमारी है कि खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं आती, काम करूं तो थक जाता हूं। तो डॉक्टर बोला, सारी रात धूप में बैठो, ठीक हो जाओगे। एक शराबी ने दोस्तों की दावत का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया। रात को अपने दोस्तों के साथ खूब दावत का मजा लिया और सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर में ही था। यह देखकर उसने बीवी से पूछा, ये बकरा कहाँ से आया? बीवी बोली, बकरे को मारो गोली। ये बताओ, रात को तुम चोरों की तरह कुत्ते को कहाँ ले गए थे? एक बार एक बादशाह ने खुशी में सब कैदियां रिहा कर दिए। उन कैदियों में बादशाह ने एक बहुत ही बुजुर्ग कैदी को देखा। बादशाह बोला, तुम कब से कैद में हो? बुजुर्ग कैदी बोला, आपके अब्बा के दौर से। यह सुनकर बादशाह के आंखों में आंसू आ गए और कहा, इसको दोबारा कैद में डाल दो, ये अब्बा की निशानी है। एक भैंस जंगल में घबराई हुई भागी जा रही थी। एक चूहे ने पूछा, क्या हुआ बहन, कहाँ भागी जा रही हो? भैंस बोली, जंगल में हाथी को पकड़ने पुलिस आई हुई है। तो चूहा बोला, तो तुम क्यों भाग रही हो? तुम तो हाथी नहीं हो। तो भैंस बोली, ये इंडिया है मियाँ, पकड़े गए तो 20 साल ये साबित करने में लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। हट तेरी की। मैं ये सुनकर चूहा भी भागने लगा। मालिक ने नौकर से कहा, मच्छर मार दो, बहुत हो गए हैं। नौकर आलस में पड़ा रहा।
थोड़ी देर बाद भी मच्छर गुनगुना रहे थे। मालिक ने फिर नौकर से कहा, मच्छर नहीं मारे क्या? नौकर ने मालिक से कहा, मच्छर तो कब के मार दिए, ये तो उनकी विधवाओं की रोने की आवाज़ है। भगवान ने एक बूढ़े से पूछा, अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, कर्म के हिसाब से तुम्हें मुझको बीमारी देनी होगी। तुम्हारी भक्ति की वजह से दो में से एक बीमारी चुनने का मौका देता हूँ, या तो याददाश्त खो जाएगी या हाथ पैर कांपेंगे। बूढ़े ने अपने मित्र से पूछने की इजाज़त लेकर मित्र से पूछा। मित्र ने कहा कि हाथ पैर कांपने की बीमारी मांगना, क्योंकि गिलास में से एक आध पैग छलक जाए तो कोई बात नहीं, पर बोतल रखी कहाँ है यही भूल जाओ तो भारी मुश्किल हो जाएगी। एक जनाब फरमा रहे थे, सारी उम्र डरते ही रहे, पहले माँ बाप से, फिर टीचर से, फिर बॉस से, फिर मौत से, खौफ से, खुदा से। किसी ने टोका, आपने बीवी का जिक्र नहीं किया? वो बोला, डर के मारे नहीं किया। हरियाणवी लोग जवाब उल्टे नहीं देते, लोग सवाल उल्टे करते हैं। एक जज एक आदमी से बोला, तू तीसरी बार अदालत आया है, तने शर्म कौन नहीं आती? वह आदमी बोला, तू तो रोज आवे है, तने तो डूब के मर जाना चाहिए। एक ग्राहक भैंस खरीदने जाता है, थारी भैंस की एक आंख तो खराब से, फिर भी तू इसके 25,000 रुपये मांगन लाग गया से। आदमी बोलता है, तन्ने भैंस दूध खातर चाहिए या नैन मटक्का करण खातर? हज्जाम ताऊ से बोलता है, ताऊ बाल छोटे करने हैं के? ताऊ बोलता है, तू बड़े भी कर सके है के? एक गुजराती बादाम बेच रहा था। सरदार ने पूछा, ये खाने से क्या होता है? गुजराती बोला, दिमाग तेज होता है। सरदार बोला, कैसे? गुजराती बोला, अच्छा ये बताओ 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? सरदार बोला, पता नहीं। गुजराती ने उसको बादाम खिलाया और बोला, बताओ 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? सरदार बोला, 12। गुजराती बोला, देखा दिमाग तेज हो गया ना? सरदार 2 किलो दे यार, कमाल की चीज है। गांव में प्रवचन हो रहे थे। महाराज बोले, मृत्यु एक अटल सत्य है, इस गांव का प्रत्येक मनुष्य कभी ना कभी अवश्य मरेगा। महाराज के प्रवचन सुनकर वहाँ उपस्थित गांव के सभी श्रोता रोने लगे। उन्हीं के बीच बैठा झामलू जोर जोर से हंसने लगा। महाराज को उस पर बहुत दया आई। उन्होंने पूछा, क्यों हंस रहे हो? झामलू बोला, मैं इस गांव का नहीं हूँ। हंसना तनाव की सबसे किफ़ायती और निःशुल्क दवा है। हंसना हंसाना मेरा काम है। आपसे प्रार्थना है कि चैनल को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हम इसी तरह से आपको हंसते और हंसाते रहेंगे। जय श्री राम, जय सिया राम।